इस वीडियो में हम एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में सीखेंगे ताकि आर्डिनो में कोडिंग करते समय बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलो हम सबसे पहले सिग्नल क्या होता है सीखते हैं। सिग्नल एक इलेक्ट्रिक या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होता है जो डेटा को कैरी करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। मतलब आप ये समझो कि सिग्नल हमारी गाड़ी जैसी है एंड डेटा उसका पैसेंजर होता है। तो सिग्नल क्या करेगा, डेटा को अपने ऊपर बिठाएगा एंड एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक लेके जाएगा। इसका मतलब डिजिटल सिग्नल डेटा को कैरी करके डिजिटल इलेक्ट्रिक करंट के तरीके से भेजेगा एंड एनालॉग सिग्नल डेटा को कैरी करके एनालॉग इलेक्ट्रिक करंट के तरीके से भेजेगा। हम इन अलग तरीकों को ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। पहले ज़रा हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एनालॉग सिग्नल के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे ह्यूमन वॉइस, जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है वो एनालॉग वेव में ट्रैवल करती है। एनालॉग फोन्स जो बहुत पहले हमारे घर में हुआ करते थे, नंबर डायल करने के लिए हमें डायल पैड्स को घुमाना पड़ता था। थर्मोमीटर या तो कोई भी प्रकार का मीटर जिसमें वैल्यूज हमें काउंट करनी पड़ती हो। एनालॉग क्लॉक जो हमारे घरों में वॉल क्लॉक जैसा लगता है। अब हम डिजिटल सिग्नल्स को देने वाले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, डिजिटल फोन हो गया जो आजकल सभी के घर में लगा होता है और ऑफिसेस में लगा होता है, एंड डिजिटल क्लॉक ऑल्सो। ये सब सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स बताया है ताकि आगे कंसेप्ट को समझते समय आप इन सब चीजों को लिंक कर सको। तो चलो अब उन तरीकों को समझते हैं कि कैसे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल डेटा को कैरी करता है। तो पहले एनालॉग सिग्नल, ये सिग्नल्स बड़े स्मूथ एंड कंटिन्यूस होते हैं। मतलब अपनी गाड़ी बड़े स्मूथ एंड कंटिन्यूस तरीके से चलाते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्मूथ एंड कंटिन्यूस क्या है। तो चलो इस कंटिन्यूस को समझते हैं। समझो हमने एक रेंज ऑफ वैल्यूज ली है ए से लेकर बी तक। तो एनालॉग सिग्नल के थ्रू हम ए से लेकर बी तक के बीच की वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हो सके, इनफाइनाइट वैल्यूज तक हम उससे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हम दो रेंज ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं, 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो हम एनालॉग सिग्नल को 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच कोई भी वैल्यू के थ्रू हम पास करा सकते हैं। हम 1 वोल्ट दे सकते हैं, 1.5 वोल्ट दे सकते हैं, 3.5 वोल्ट दे सकते हैं, 4.2 वोल्ट तक दे सकते हैं। बट हम 6 वोल्ट नहीं दे सकते बिकॉज हमारी रेंज 0 से 5 वोल्ट तक थी। डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करें तो ये डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं जो नॉन कंटिन्यूस। मतलब जब ये सिग्नल हमारे डेटा को लेकर कैरी करेंगे तो स्मूथ एंड कंटिन्यूस नहीं चलने वाली। ये आप समझो एंड टू एंड पॉइंट वाली गाड़ियाँ जैसे होती है। मतलब जो उसका डेस्टिनेशन है वो अब वहीं पे रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकने वाली। फॉर एग्जाम्पल एक डिजिटल सिग्नल को 0 वोल्ट टू 5 वोल्ट का रेंज देंगे तो इसका मतलब या तो 0 वोल्ट में काम करेगा या तो 5 वोल्ट काम करेगा। इन दोनों वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यूज को एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला। इन वैल्यूज को हम हाई एंड लो बोलते हैं। हाई को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, लो को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज होता है, 1 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज होता है। तो दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, तो अब उनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड फिर से हम डिफरेंसेस समझते हैं। तो हम एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। एनालॉग क्लॉक में 0 से लेकर 12 तक की वैल्यूज होती है। मतलब 0 से लेकर 12 तक का रेंज है। उनके बीच में पॉइंटर कहीं भी जा सकता है। बट डिजिटल क्लॉक में आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे एलईडीज के सेगमेंट हैं एक पैटर्न में, जो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ऑन मतलब स्टेट 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ होगा तो मतलब वो स्टेट 0 है जो मिनिमम वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो अगले वीडियो में हम आर्डिनो के पिन्स के बारे में देखेंगे या डिस्कस करेंगे।